सगे भाई होने के साथ साथ भी उन दोनों में कितना फर्क है। ऐसा फर्क जो एक धर्म की ओर जाता है तो एक अधर्म की ओर। पिता एक है और माताएं यहाँ पर दो हैं। कैसे? एक की माता यक्षिणी है, यक्ष है। कुबेर जो है वो यक्ष, उनकी माता जो है वो यक्ष है। पिता विश्व सर्वा ही है, परंतु माता जो है वो यक्ष है। यहाँ पर रावण जो है, उनके पिता तो विश्व सर्वा ही है, परंतु उनकी माता राक्षसनी है, कैकसी। परंतु यहाँ पर जो है दोनों भाइयों का ऐसा मेल, लोग कहते हैं कि अच्छे संस्कार नहीं होते तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। संस्कृत इतना बढ़िया संस्कार किया है विश्वेश्वरबा जी ने दोनों को, परंतु बाद में क्या हुआ, अपने अपने रास्ते चल दिए। चाहे ये सोच लीजिए कि पेड़ लगाने वाला चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, यदि वो आम का लगाएगा तो आम खाएगा, और नीम का लगाएगा तो नीम की छांव से ही बहिष्कृत मंतत होना ही पड़ेगा। गुण दोनों के अलग अलग हैं, नाम पेड़ ही है। तो इस प्रकार से दोनों का आचरण अलग है। एक ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद में देवता तुल्य बन गया, आज कुबेर की पूजा होती है। एक ने तपस्या उसने भी की और कुबेर से भी ज्यादा की, इतनी तपस्या कि स्वयं महादेव ने प्रकट होकर रावण को परशु से सम्मिलित करके दिव्य अस्त्र दिए, और बाद में पूछा भी। इतनी कठोर तपस्या का कारण हठ योग अपनाया रावण ने। जब भगवान नहीं प्रसन्न हुए तो उसने हठ योग अपनाया और अपने एक एक सर को काट कर अग्नि में होमना शुरू किया। जब अग्नि में उसने होमना शुरू कर दिया तब भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर उससे पूछा कि इतनी कठोर हठ योग से तपस्या करने का कारण क्या है। तो रावण बोला, पहले तो मुझे अमर का वरदान दीजिए, मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी बोले, धरती पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसे अमर तत्व प्राप्त हो, देवता भी इस अमृत से वंचित हैं, फिर हम असुर को ऐसा स्वभाव से ही जो असुर तत्व है उसको ऐसा वरदान कैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर ऐसा कीजिए कि कोई भी मेरे सामने टिके ना और मुझे कोई मार ना सके, ना अस्त्र शस्त्र से और ना ही कोई भी किसी प्रकार से मेरा वध ना हो। फिर उसके दिमाग में सरस्वती की कृपा से ऐसी बुद्धि आई कि उसने कहा, नर और बानर ये तुच्छ है। जब मुझे कोई देवता नहीं मार सकता, दानव नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता, तो फिर ये तो बहुत तुच्छ बात है। उन्होंने कहा, नर बानर को छोड़ दो, ये तो कीट पतंगे की भांति है। देखिए, वरदान देने वाला भी यहाँ एक ही है, लेकिन मनोधारणाएं देखिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब क्या हुआ, कुंभकर्ण के पास गए, उसका शरीर और डील डॉल देखकर ब्रह्मा जी को चकित आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने सोचा कि नित्य प्रति इतना अन्न खाता है, इतना सब संहार नृपसंहार करके कुछ भी खाने में सारे संसार का अन्न समाप्त कर दे, ऐसा इसका उदर है। तो उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे पितामह इंद्रासन चाहिए। इंद्रासन का शब्द तो उसने ठीक बहिष्कृत किया, परंतु क्या हुआ, सरस्वती जी ने आकर उसको परिभाषा चेंज कर दी। इंद्रासन की जगह हुए निद्रासन मांग गया। तो रावण वहीं खड़ा था, उसने कहा, हे पितामह, ये क्या भोगेगा, संसार को क्या देखेगा, कैसे जन्म लिया हो, ये दिन रात और निद्रा में ही अवस्था में लीन रहेगा, तो ये क्या संसार को भोगेगा। भ्रात प्रेम देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, ये 6 महीने तक सोएगा, 6 महीने में एक दिन जागेगा, लेकिन इसके जागने में भी एक चतुर्थ तत्व है। अगर इसे किसी ने कच्ची नींद बस जगा दिया तो उसी दिन यह मारा जाएगा। मैंने कहा ठीक। फिर दूसरे का वरदान देखिए। विभीषण से पूछा कि तुम पुत्र तपस्या कर रहे हो, वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा, हे पर पितामह, मुझे सिर्फ भगवान चाहिए और कुछ नहीं। मैं जिस परम तत्व के बारे में सुनता आया हूं आज तक पिताजी के मुख से, मुझे वो परम तत्व चाहिए, मुझे वो ब्रह्म चाहिए, मुझे जो, और वो भी सगुण रूप में चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, परमात्मा तुम्हें अवश्य मिलेंगे और स्वयं चलकर आएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचिए कि किसी भी अवस्था में आप रह रहे हैं, किसी भी अवस्था में आप हैं, गरीबी में, अमीरी में, कहीं भी अपना सदाचार जीवित रखिए,
भगवान आपको वहीं आकर मिलेंगे। अपने कर्म अच्छे रखिए, सदाचार। रावण के बीच में रहकर भी विभीषण धर्मात्मा रहे और सदाचार अपना बराबर रखा, तो परमात्मा वहां आकर उन्हें अवश्य मिले। आप ऐसा ही विषय तत्व करके